रेसिपी नहीं सीखने वाले हैं, लेकिन जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास कुछ लेमन्स है, नींबू है और मैं आज आप सबसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा अनोखा तरीका या टिप कह लो जिससे हम नींबुओं को पूरा 1 साल तक आराम से प्रिजर्व कर सकते हैं बिना कुछ भी खराबी के। कुछ लोग नींबू के ऊपर वैक्स लगाते हैं, नारियल का तेल लगाते हैं और उसको पेपर में रैप करके भी रखते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी तरीके से आप नींबुओं को प्रिजर्व करने की कोशिश करें वो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते भर ही टिकते हैं, उसके बाद वो खराब होने लगते हैं। और बहुत दिनों तक अगर आप नींबुओं को प्रिजर्व करने की कोशिश भी करेंगे तो उनके अंदर का रस जो है वो भी सूखने लग जाएगा। इसलिए मैं आज आपको 2 तरीके से नींबू को प्रिजर्व करने की टिप्स बताने वाली हूँ। तो आप इन दोनों प्रोसीजर्स में कोई सा भी प्रोसीजर फॉलो करके नींबू को स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे तब इन नींबुओं को यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें इसको कैसे रखना है। तो सबसे पहले हमें करना ये है, हमें इन नींबुओं को अच्छे से धोकर इनको पोंछ कर रख लेंगे। इनके ऊपर कोई मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद हमें इन नींबुओं को थोड़ा सा इस तरह से दबाकर इस तरह से प्रेस करके हम रख लेंगे और इससे होता ये है खड़क नींबू के अंदर जो जूस है वो अच्छे से रिलीज होता है और जब हम इन्हें स्क्वीज करेंगे तो नींबू का पूरा रस जो है आसानी से बाहर एक्सट्रैक्ट हो सकता है। और उसके बाद एक एक करके इन सभी नींबुओं को इस तरह से हम काट कर रख लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी बॉल लिया है जिसमें इन सभी नींबुओं को निचोड़कर इसका पूरा रस मैं कलेक्ट कर लूंगी। आपको तो पता ही है सीजन में हमें बहुत सारे अच्छे क्वालिटी के नींबू हमें काफी सस्ते दाम में मिल जाते हैं, लेकिन जब इनका सीजन नहीं रहता तब यही नींबू बहुत ज्यादा कॉस्टली भी हो जाते हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी के मिलते भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया है इस तरह से अगर आप नींबुओं को स्टोर करेंगे जब वो सस्ते और अच्छे मिलेंगे तब तो आपको कोई परेशानी नहीं, इनको ऐसे ही आप साल भर यूज कर सकते हैं। और हम सबको तो पता ही है कि नींबू के जूस के क्या बेनिफिट्स होते हैं। समर्स में तो नींबू बहुत ही ज्यादा यूज होता है। बॉडी की एक्सेस हीट रिमूव करने के लिए भी नींबू का शरबत पिया जाता है और डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखने के लिए भी हम नींबू का सेवन करते हैं। तो इस तरह से स्टोर करने के बाद आपके घर में हमेशा नींबू रहेगा, तो आपको भागकर दौड़कर कहीं उसको ढूंढने के लिए जाने की भी जरूरत नहीं है। चाहे मौसम कौन सा भी क्यों ना हो, आपके घर में तो हमेशा फ्रेश नींबू अवेलेबल ही होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इतने ही नींबू से कितना सारा जूस निकल कर आया है। इसलिए नींबू को आप थोड़ा सा इस तरह से दबाकर प्रेस करके इसका जूस निकालेंगे तो इसका पूरा जूस जो है एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सभी नींबू को निचोड़ लिया है। आगे हमें करना ये है 2 नींबुओं के छिलकों को इस तरह से नींबू स्क्वीजर में रखकर इस तरह से और एक बार निचोड़ूंगी ताकि इसके अंदर का सारा जूस जो है निकल जाए। तो अब इसके बाद यहाँ पर जो नींबू के छिलके बच जाते हैं आप इन्हें फेंकिएगा मत। इनको यूज करके हम नींबू का अचार बना सकते हैं और इनको अगर आप एक बॉल में स्टोर करके फ्रिज के किसी भी कॉर्नर में रख देंगे तो फ्रिज के अंदर का बुरा स्मेल जो होता है, बैड ऑर्डर जो होता है वो भी निकल जाएगा। इतना ही नहीं, इन नींबुओं को आप आपके स्किन के ऊपर जहाँ पर भी रैशेस है तो वहाँ पर भी आप इनसे रगड़ सकते हैं, तो वो नेचुरली आपकी स्किन को हील कर देगा। तो नींबुओं के छिलकों का भी बहुत से यूज होते हैं, तो आप इनको फेंकिएगा नहीं। और अगर आप इन छिलकों से चांदी या फिर कॉपर के बर्तन को मांजेंगे तो वो भी चमकने लगेंगे। तो इस नींबू के रस को स्टोर करने का पहला तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक बाउल में नींबू का जूस पड़ा है और यहाँ पर मैंने इस तरह का एक मेजरिंग कप लिया है। आपके घर में जो कोई भी कप मेजर करने के लिए अवेलेबल है आप उसको ले सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है हमें 5 कप नींबू के जूस में मिलाना है 1 कप नमक। जी हाँ, 5 कप नींबू के जूस में 1 कप नमक हमें मिलाना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारा नमक जो है नींबू के जूस में अच्छे से घुल जाए। तो इस तरह से तैयार किया हुआ नींबू के इस रस को आप किसी भी साफ बोतल में या फिर किसी भी साफ ग्लास के जार में भी आप इसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और ये कम से कम 3 महीने तक तो चल ही जाएगा। मेरे फ्रिज में 3 महीने के अंदर अंदर ये खत्म ही हो जाता है, लेकिन इस तरह से रखा हुआ नींबू के जूस को आप 6 महीनों तक भी आराम से यूज कर सकते हैं। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैंने अभी साल भर इनको प्रिजर्व करने की बात की और यहाँ पर सिर्फ 6 महीनों की बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा अगला तरीका जो है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। उस तरह से अगर आप रखेंगे तो आराम से आप इसको साल भर भी प्रिजर्व कर सकते हैं।
बस आपको मेक श्योर करना है कि इस बोतल में जो आपने स्टोर किया है नींबू का रस, उसमें नींबू के बीज नहीं होने चाहिए, वरना नींबू का रस जो है कड़वा बन जाता है बस। और क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नमक है, इसको आप सिर्फ अपने रेसिपीज में यूज कर सकते हो। इससे आप नींबू का शरबत वगैरह नहीं बना सकते, लेकिन इसको आप अपने किसी भी रेसिपीज में एज ए लेमन जूस यूज कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर जो नींबू का रस आप देख रहे हैं इस बॉल में, इसमें मैंने अभी तक कोई नमक ऐड नहीं किया, ना ही इसमें नमक है ना ही इसमें चीनी है। तो अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ इस जूस को हम 1 साल तक कैसे प्रिजर्व कर सकते। तो अब आगे हमें करना ये है, मैंने यहाँ पर एक आइस मोल्ड लिया है। मेरे पास यहाँ पर सिलिकॉन का आइस मोल्ड पड़ा था, तो मैंने उसको लिया है। और आप सबके घरों में तो आइस ट्रे तो होगा ही होगा, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आगे एक छोटे कप में या फिर छोटे मेजरिंग बॉल में इस नींबू के रस को भरकर केयरफुली मैं इन मोल्ड्स में इसको भर दूंगी। आप चाहे तो यहाँ पर नींबू के रस को फिल्टर करके भी यूज कर सकते हैं, यानी कि छान कर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें इनमें नींबू के बीज को नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैंने एक आइस ट्रे को लिया है, लेकिन आप अपने घर में कितने भी आइस ट्रे या फिर आइस मोल्ड्स अवेलेबल है, उन सभी मोल्ड्स में आप इस नींबू के रस को भरकर इनको रख सकते हैं। लेकिन इन्हें रखना कहाँ है? इनको रखना है फ्रीजर में, फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में। और जैसे आपको पता है, मैंने इस जूस में ना ही नमक डाला है ना ही चीनी डाला है। अभी इसको मैं स्ट्रेट अवे फ्रीजर में रखने वाली हूँ और इनको फ्रीज होने के लिए 8 से 10 घंटे लगेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको आगे करना क्या है। और अगर आप लेमन जूस में नमक या चीनी मिलाकर रखेंगे तो फ्रीज नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये लेमन जूस फ्रीज होकर आया है। तो मैं आपको इन्हें खोल कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे क्यूट से लेमन क्यूब्स तैयार हुए हैं। तो इन सभी को डीमोल्ड करके प्लेट में निकालूंगी। तो इस तरह के क्यूब्स को आप अपने किसी भी रेसिपीज में यूज कर सकते हो, चाहे वो रेसिपी नमकीन हो या मीठे वाला, क्योंकि इसमें हमने ना ही नमक डाला है ना ही चीनी। ये बिल्कुल ओरिजिनल फ्रेश लाइम जूस जो होता है उसी के जैसा ही है टेस्ट में और फ्रेशनेस में। तो इसको आप आराम से कैसे भी चाहे यूज कर सकते हैं। तो कितने क्यूट लग रहे हैं ना हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे और ठंडे ठंडे लेमन्स। तो आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं अपने रेसिपीज में, और इनको इसी तरह से आप साल भर भी रख सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ये फ्रेश भी रहेंगे और टिकेंगे भी। अगर आपको नींबू का शरबत बनाना है तो चीनी घुलने से पहले हमारा ये लेमन क्यूब जो है पानी में अच्छे से घुल जाएगा और आपका फ्रेश नींबू का शरबत तैयार है। और अगर आपको इसे दाल में या फिर रसम में ऐड करना है, तो दाल या फिर रसम को बनाने के बाद आपको जितना क्वांटिटी का लेमन क्यूब्स चाहिए वो आप रसम में या फिर दाल में इसको ड्रॉप कर दीजिए, बस हो गया आपका काम। और अगर आपको ऐसे ही लेमन जूस चाहिए तो बस कितने चाहिए उतने क्यूब्स आप एक बाउल में निकाल लीजिए और सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये पिघल कर आपके लिए फ्रेश लेमन जूस तैयार हो जाएगा। और अगर आपके पास बहुत सारे लेमन्स हैं लेकिन आपके पास बहुत सारे आइस क्यूब ट्रे नहीं है, तो आपको करना ये है, इनके फ्रीज होने के बाद इनको आप इस तरह का एक छोटा सा प्लास्टिक कवर या फिर जिप लॉक बैग या फिर किसी भी पाउच में इसको इस तरह से स्टोर करके भी फ्रीजर में रख सकते हैं। और ये क्यूब्स बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगे नहीं, और जब आपका मन करे इनको यूज करने का तो 1 या 2 जितने चाहिए उतने क्यूब्स निकाल लीजिए और बाकी के ड्रॉप कर दीजिएगा फ्रीजर में फिर से, बस हो गया आपका काम। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये टिप बहुत ही यूजफुल लगा हो और बहुत ही अच्छा लगा हो। तो हमेशा की तरह हमें प्लीज सपोर्ट करिएगा और थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए।